हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो UPSSC पेट की हो या TGT PGT की तैयारी कर रहे हों या अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि आपके सामने है कि आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। और दूसरे प्रश्न पर आते हैं, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब कराया? तो ये कराया था 1679 में, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि किस गुरु ने विद्रोही मुग़ल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव जी ने, याद रखेंगे। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद शाह को, याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर 5 है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1658 में, याद रखेंगे। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। और प्रश्न नंबर 6 है, सालाहर के युद्ध में मुग़ल सेना को किसने हराया? तो ये हराया था शिवाजी ने। किसने हराया था? शिवाजी ने हराया था। सालाहर के युद्ध में मुग़ल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने। और अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में हुआ? यानी किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में हुआ? तो ये मंदिर था अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का ये सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन ने कराया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 में, याद रखेंगे। और जो प्रश्न संख्या 10 है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी आपने देखा कि सालाहर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1672 ईस्वी में, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये किया था 8 बार, याद रखेंगे। और प्रश्न संख्या 12 है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो खालसा पंथ की नींव डाली गई गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 ईस्वी में, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, अमरावती में बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नादिर शाह को, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि माधव नारायण पेशवा कब बने? तो माधव नारायण पेशवा बने थे 1761 में, याद रखेंगे। और प्रश्न संख्या 17 है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो ये भी बने थे 1761 में ही। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जीवन परिचय किस
सिख गुरु ने लिखा है? तो ये लिखा है गुरु अर्जुन देव जी ने। और चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महाराणा प्रताप से, ये तो आप जानते ही हैं। उसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो ये जो पतन हुआ है सैयद बंधुओं का, ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो ये भू राजस्व का 33% था, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रंगून, जो आजकल म्यांमार में है, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किस सिख गुरु ने फ़ारसी भाषा में जफ़रनामा लिखा है? तो ये लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी ने। और अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था इन्होंने 1739 में, याद रखेंगे। और फ़ारुखसियर प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो फ़ारुखसियर किसके सहयोग से मुग़ल बादशाह बना था? तो ये सैयद बंधुओं के सहयोग से बना था, याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर अगर 26 यानी 26 की बात किया जाए तो औरंगज़ेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खां, याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर 27 है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर है 28, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ये ईरान का शासक था, याद रखेंगे। कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। और उसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। और प्रश्न संख्या 29 है, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो ये भास्कराचार्य को जाना जाता है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था जहांआरा ने, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ये कहलाते थे अवध के शासक, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। और अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो ये तंजौर था, बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और आपको लगता हो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य स्टूडेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। और आगे भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको वीडियो ऐसे मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये मिले हैं कर्नाटक राज्य में। और अगले प्रश्न की बात करें, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मदुरई, बहुत पूछा जाता है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। और गीत गोविंद किसने लिखी है? तो ये लिखा है जयदेव जी ने, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और प्रश्न संख्या अगर 39 की बात करें तो ये है, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जयचंद पराजित हुए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है?
तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का पुराना नाम है दिल्ली का, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है चोलों को यानी चोलों का जो राज्य है वो कहाँ तक फैला था? तो ये फैला था कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो ये डाली थी ययाति केसरी ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। और अगला प्रश्न है पल्लवों का एकास्मीय रथ कौन सी जगह मिला है? तो ये मिला है महाबलीपुरम में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे कुलंजु, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज को विजय मिली थी, याद रखेंगे। और जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो ये भगवान शिव का है। और प्रश्न संख्या 49 पर आते हैं कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है, याद रखेंगे। दोस्तों पुनः एक बार आपसे कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अन्य ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा पा सकें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एलिफेंटा गुफा में। कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। और अगला प्रश्न है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो मैंने बताया था कि इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति यानी जो देवताओं की आकृति ये कैसी थी? तो ये थी चतुर्भुज, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न में देखते हैं चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था विक्रमादित्य ने। किसने किया था? विक्रमादित्य ने किया था। और भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये चिदम्बरम में स्थित है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो ये प्रसिद्ध आक्रमण था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को इन्होंने नष्ट कर दिया था। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय, बहुत पूछा जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? तो प्रशासन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चोल वंश की मुख्य देन थी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 कि महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फ़ारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो ये शहर था लाहौर, जो आजकल पाकिस्तान में है। और अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने
किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो ये शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो राजपूत काल याद रखेंगे 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। और अगला प्रश्न है कि होयसल स्मारक ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर व बेंगलुरु में, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 65 है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखा था राजशेखर ने, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और उसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 66 है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ओशनम स्मृति में, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो ये था पल्लवों का, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये थी चोल वंश के शासकों के पास, यानी चोल वंश के शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी। और प्रश्न संख्या 70 की बात करें तो मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो जैसा कि मैंने बताया था कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसको विध्वंस कर दिया था। तो ये किया था 1024 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा ये संस्कृति थी, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक थे दंतदुर्ग, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ये राजेंद्र प्रथम थे, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो महाभारत का भारत वेणता नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? तो ये किया था पेरुम देवनार ने किया था। और प्रश्न संख्या 75 पर आते हैं, राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो उस समय बंगाल के शासक थे महिपाल, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, जयदेव किसकी सभा को अलंकित करते थे? तो जयदेव ये लक्ष्मण सेन की सभा में थे, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो ये नाटक है हरकेल, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी ये संसवनी वंश का शासक था, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1192 में, अभी मैंने बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है, रामचरित की रचना किसने की? रामचरितमानस तो तुलसीदास जी ने की, आप जानते ही हैं, लेकिन रामचरित की रचना किसने की? तो ये किया था संध्याकर नंदी ने, बहुत कम लोग जानते हैं, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 83 है, कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो ये थे चोल वंश के शासक, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया? तो वाहिंद का युद्ध ये लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि ब्लैक पगोडा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पगोडा ये स्थित है कोणार्क में, याद रखेंगे। और प्रश्न संख्या 86 की बात करें तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था चंदेल वंश के शासकों ने, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो मामल्लपुरम ये महाबलीपुरम का समानार्थी है, उसी का नाम है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? तो राष्ट्रकूटों का पतन किया था तैलब द्वितीय ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मिहिर भोज का पुत्र कौन था? तो मिहिर भोज के पुत्र थे महेंद्रपाल। और अगले प्रश्न की बात करें तो किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये किया था राजा प्रथम ने, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पर आते हैं, चोल युग में कडिमय का अर्थ क्या था? तो चोल युग में कडिमय का अर्थ था भू राजस्व यानी लगान, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो तोमर वंश के संस्थापक थे राजा अनंगपाल, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो ये थी काकतीय राजवंश की, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामीनन कहा? फिर से रिपीट कर दूं, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? तो ये कहा था धर्मपाल को, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो एहोल का लाड़का मंदिर किस देवता का है? तो एहोल का लाड़का मंदिर ये सूर्य देवता का है, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 1712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक थे दाहिर, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पर आते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा प्रांत में है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता माना जाता है कर्नल टॉड को, याद रखेंगे। और प्रश्न संख्या 100 पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 100 है होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों फिर आपसे एक बार अवश्य कहेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका फ़ायदा मिले। और आगे भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101, शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो ये जीता था चोल वंश ने। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए?
तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, याद रखेंगे। उसी क्रम में आगे देखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ये नरसिंह प्रथम थे, याद रखेंगे। और अगला है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? तो प्रथम तुर्क आक्रमण किया था महमूद गजनबी के पिता सुबुक्तगीन ने, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न देखते हैं, चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विशाल यानी विख्यात प्रतिमा कौन थी? तो ये थी नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, तैलब द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो उन्होंने आत्महत्या की थी तुंगभद्रा नदी में, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108, राज राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो राज राजा प्रथम का मूल नाम था अरिमोल वर्मन, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला देखते हैं, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयपाल, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदुशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदुशाही राज्य की राजधानी उद्भानपुर, यानी जिसको ओहिंद के नाम से जानते हैं, वहाँ पर थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सेन वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सामंत सेन ने, याद रखेंगे। और अगला है, अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अलवर के संस्थापक थे अजयपाल, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो ये उपाधि दिया जाता था क्षत्रिय शिखम की, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है माउंट आबू पर, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। और अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी का राज दरबारी कवि कौन था? तो महमूद गजनबी का राज दरबारी कवि थे फिरदौसी, बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न संख्या 118 की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो ये किया था मुल्तान के विरुद्ध, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119 कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो गोपुरम का अर्थ है तोरण, यहाँ तीरण लिखा है, तोरण होना चाहिए, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन, यानी गोपुरम का अर्थ है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन, याद रखेंगे। और अंतिम क्वेश्चन जो कि प्रश्न संख्या 120 है, याद रखेंगे कि हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी थी विज्ञानेश्वर ने, बहुत पूछा गया प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे आज के वीडियो में महत्वपूर्ण आपके 120 प्रश्न, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं। तो यदि इस वीडियो से आपको कोई लाभ मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।